कहा जाता था ना कि गाँव में विपक्ष मतलब कांग्रेस पार्टी आरजेडी के ज़्यादा समर्थक हैं। बिहार में भी कहा जाता है, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी जैसे शहरी निकाय चुनावों ने ये साफ कर दिया है कि शहरी मतदाता भी अब सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होता है, वह प्रशासनिक क्षमता, स्थिर सरकार और रोजमर्रा की सुविधाओं को प्राथमिकता देकर ही वोट देता है। बिहार में शहरी वोटर की संख्या और राजनीतिक भूमिका लगातार बढ़ रही है, तो तेजस्वी यादव को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शहरी एजेंडे को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। महाराष्ट्र चुनाव, उद्धव की हार, ओवैसी का उभार और तेजस्वी के लिए बड़ी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट की जीत और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार, साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बेहतर प्रदर्शन देश की विपक्षी राजनीति के लिए कई साफ संदेश दे रहा है। अब क्या है ये पूरा मामला और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए कैसे ये चेतावनी है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव की हार, ओवैसी का उभार का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, पड़ेगा। मुंबई तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है और बीएमसी का चुनाव बहुत मायने रखता है। 70,000 करोड़ का बजट होता है बीएमसी का, तो कहने के लिए तो नगर निकाय का चुनाव है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश की राजनीति को तो प्रभावित करेगा ही, साथ ही बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव और खासकर बीएमसी के नतीजे किसी एक राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। देश की विपक्षी राजनीति का एक्सरे कहा जा सकता है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जीत ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता, संगठन, स्पष्ट नेतृत्व का मेल आज भी चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। वहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार ने विपक्ष की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यह पूरा जो चुनाव का नतीजा है, बिहार के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राज्य के विपक्ष के लिए एक चेतावनी भी है और संदेश भी है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जीत जहां सत्ता, संगठन और नेतृत्व की ताकत दिखाती है, वहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या विपक्ष जब तक गोलबंद नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, चुनाव के नतीजे ऐसे ही होंगे। सर, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो विपक्ष है वो अब भी खुद को एकजुट और विश्वसनीय विकल्प बना पाने में सक्षम है? अब देखिए, बीएमसी चुनाव के नतीजे से तो नहीं लगता है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को सरकार में होने का सीधा फायदा मिला। प्रशासनिक पकड़, संसाधनों की उपलब्धता और संगठनात्मक सक्रियता जमीन पर दिखी और उसका चुनाव पर असर पड़ा। मतदाता को यह संदेश गया कि सत्ता में बैठा गठबंधन ही काम कर सकता है। बिहार के संदर्भ में यह संकेत बेहद अहम है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने दिखा दिया कि केवल सरकार विरोधी राजनीति काफ़ी नहीं है सत्ता में आने के लिए। जनता ये भी देखती है कि विकल्प कितना सक्षम और संगठित है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस अलग अलग राजनीतिक राह पर रहे। नतीजा ये हुआ कि सत्ता विरोधी मोर्च बट गया और बीजेपी और शिंदे गुट को इसका सीधा लाभ मिला। अब देखिए, बीएमसी के 227 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 89, शिवसेना को 29, महायुति गठबंधन को 118 सीटें कुल मिली हैं। ठीक है ना, क्योंकि अजित पवार को केवल 3 सीटें मिली हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 65 सीटें मिली हैं। राज ठाकरे को केवल 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं और एमआईएम, जिसने बिहार की चुनाव में भी बहुत बड़ा खेल किया, उसका भी असर दिखा है और एमआईएम के खाते में 8 सीटें गई हैं। शरद पवार एक बड़े राजनेता हैं वहाँ के और उनकी पार्टी केवल 1 सीट पर जीत पाई है। तो ये विपक्ष जो एकजुट नहीं है, गोलबंद नहीं है, उसका तो चुनाव पर असर दिख रहा है। सर, तो तेजस्वी यादव के लिए क्या सबक है?
सबक यही है कि विपक्ष को एकजुट रखना पड़ेगा। अगर बिहार में विपक्ष सीटों और नेतृत्व और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उलझा रहा तो एनडीए को हराने का सपना अधूरा रह जाएगा, जिस तरह से इस चुनाव में हुआ। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच सीटों की बंटवारे को लेकर किस तरह से खींचतान चल रही थी, सारे सहयोगी दल परेशान थे। तो अब समय है उन्हें विपक्षी एकता को केवल बयान के जरिए नहीं बल्कि व्यवहार में उतारना होगा, नहीं तो आगे भी चुनाव में नतीजा वही होगा जो पिछले चुनाव में हुआ। कांग्रेस पार्टी के तेवर तल्ख हैं, आप लगातार देख रही हैं, वो अकेले अगला चुनाव लड़ने को उतावला दिख रही है। तेजस्वी के सामने विपक्ष को गोलबंद बनाए रखने की बड़ी चुनौती है और बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता, विरासत और भावनात्मक अपील की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसका असर बहुत सीमित रहा। शिंदे गुट ने भावनाओं के बजाय स्थिरता, प्रशासन को मुद्दा बनाया। बिहार में भी तेजस्वी यादव अक्सर भावनात्मक मुद्दों और सरकार विरोधी तेवरों के जरिए जनता को जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। महाराष्ट्र के नतीजे बताते हैं कि भावनाओं के साथ साथ ठोस स्थानीय मुद्दे और भरोसेमंद एजेंडा जरूरी है और तेजस्वी यादव को सबक लेना चाहिए महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे से कि भाई जब तक आप भरोसा पैदा नहीं करिएगा, जब तक आप ये मैसेज नहीं दीजिएगा कि आप बेहतर शासन दे सकते हैं, तब तक केवल सरकार की आलोचना करने से जनता आपको वोट नहीं देगी। सर, तो ओवैसी की जो ये प्रदर्शन है यह भी विपक्ष की चिंता बढ़ा रही है। बिल्कुल, बिहार में भी तो ओवैसी ने बहुत बड़ा खेल किया। हाँ, एमओआई समीकरण में जबरदस्त सिंधमारी की। ओवैसी का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन ये बताता है कि सीमित लेकिन स्पष्ट वोट बैंक और मजबूत संगठन के दम पर भी चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। यह विपक्ष के लिए एक और चुनौती है। बिहार में ओवैसी पहले ही विपक्षी गणित को उलझा चुके हैं। महाराष्ट्र का अनुभव ये बताता है कि अगर मुख्य विपक्षी दल अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट नहीं रख पाया तो छोटे छोटे खिलाड़ी भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं, जैसा कि बिहार में किया ओवैसी ने। बिहार में ओवैसी दिन की पार्टी 5 सीटों पर जीत गई है अकेले लड़कर और 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा चुकी है। बीजेपी और शिंदे गुट ने मतदाताओं के सामने एक साफ नेतृत्व और सत्ता का चेहरा रखा, जिस तरह से एनडीए ने नीतीश कुमार को आगे रखा और मुद्दे के साथ विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा तो उसको फायदा मिला। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर मतदाताओं में असमंजस दिखा वहाँ और तेजस्वी यादव पर भी लोग भरोसा नहीं कर पाए कि ये सुशासन दे पाएंगे। तो अगर तेजस्वी यादव सुशासन को लेकर लोगों को आश्वस्त नहीं करेंगे कि यही सुशासन आगे भी जारी रहेगा उनके राज में भी, तब तक तो मुश्किल है सत्ता पर काबिज होना। या देखिए, स्पष्ट सत्ता का स्पष्ट विकल्प बन के दिखाना पड़ेगा ना भाई। और नेतृत्व में अस्पष्टता विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। वो अस्पष्टता नहीं होगी तो जनता कुछ नहीं करने वाली है। बिहार चुनाव में दिखा है। जी सर, तो महाराष्ट्र चुनाव ने भी तो साबित कर दिया कि जो गया है कि अब शहरी राजनीति का चरित्र बदल रहा है। देखिए, बदल रहा है, बिल्कुल शहरी राजनीति का चरित्र बदल रहा है। पहले कहा जाता था ना कि गाँव में विपक्ष मतलब कांग्रेस पार्टी आरजेडी के ज़्यादा समर्थक हैं, बिहार में भी कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी जैसे शहरी निकाय चुनावों ने ये साफ कर दिया है कि शहरी मतदाता भी अब सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होता है, वह प्रशासनिक क्षमता, स्थिर सरकार और रोजमर्रा की सुविधाओं को प्राथमिकता देकर ही वोट देता है। बिहार में शहरी वोटर की संख्या और राजनीतिक भूमिका लगातार बढ़ रही है, तो तेजस्वी यादव को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शहरी एजेंडे को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। अगर शहरी एजेंडे को नज़रअंदाज करेंगे, केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ही फोकस करेंगे, तो ऐसा ही नतीजा होगा जैसा अभी होता आया है। महाराष्ट्र के नतीजों से तेजस्वी यादव के लिए साफ संदेश है, केवल युवाओं की राजनीति, केवल सरकार का विरोध या केवल भावनात्मक अपील से जनता साथ नहीं देने वाली है और न ही सत्ता बदलने वाली है। इसके लिए संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए, मजबूत गठबंधन होना चाहिए और भरोसेमंद नेतृत्व बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव के साथ क्या दिक्कत थी कि लोग भरोसा ही नहीं कर पाए कि सुशासन को आगे बढ़ा पाएंगे, उनके राज में भी कोई हुड़दंगई नहीं होगी। तो इसी वजह से हारे। जंगल राज का नैरेटिव एनडीए ने मजबूत कर दिया। अगर तेजस्वी समय रहते इन संकेतों को समझ लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और बिहार में विपक्ष नई ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव बिहार के विपक्ष के लिए एकदम आईना है। यह आईना साफ दिखाता है कि बिखरा विपक्ष सत्ता को और मजबूत करता है
जी। तो सर अब ऐसे में अब आपने सुना हमारे इस डिबेट को, तो अब बीएमसी का संदेश साफ है कि एकता के बिना विकल्प नहीं बनता और संगठन के बिना चुनाव नहीं जीता जाता और केवल सरकार विरोध से सत्ता नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि बिहार का विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, इस आईना में देखकर खुद को सुधारते हैं या उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र का विपक्ष हार गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए महाराष्ट्र का यह परिणाम एक राजनीतिक आईना है जिसमें भविष्य की संभावनाएं भी और खतरे भी दिख रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।